सर्वज्ञ भगवान की यह वाणी सर्वज्ञता की वाणी है और सर्वज्ञता से जो कुछ भी निकलता है वो सर्वज्ञ अर्थात सर्व सब ही निकलता है। ऐसा कुछ बाकी रह जाता है यह कहना ये एक प्रकार से अजान और अज्ञानी लोगों का कथन है कि सर्वज्ञ भगवान सब कुछ जानते हैं किंतु सब कुछ कहते नहीं हैं। सर्वज्ञ भगवान सब कुछ कह जाते हैं, आप में समझने की बुद्धि और समझने की प्रज्ञा आप में कितनी है यह आपके चोपसम पर निर्भर करती है। क्या आप यह कह सकते हैं कि समुद्र कितना बड़ा है? आपकी बुद्धि तो कूप मंडूक बुद्धि है। कुएं के बारे में कह सकते भैया इतना बड़ा कुआं है, इतना पानी उसमें आता है, इतने लीटर पानी उसमें भरा है। किंतु मैं आपसे पूछता हूं कि क्या समुद्र का भी कोई और छोर है, कोई उसका आप मेजरमेंट बता सकते हैं? क्या आप अपने हाथों से भी उसको कथन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। फिर आपने ये कैसे कह दिया कि सर्वज्ञ भगवान जानते तो बहुत हैं किंतु कहते कुछ ही हैं? अरे कहते सब कुछ हैं, तुम समझते हो वो कुछ समझते हो, कुछ नहीं समझ पाते हो। इसलिए सर्वज्ञता की सर्वज्ञता के बोध संबंधित पर आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से होता है कि जो सर्वज्ञ परमिष्टि अरिहंत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, वे एक समय में त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों के, चराचर द्रव्यों के और लोक अलोक के समस्त तत्वों के ज्ञाता हो जाते हैं। उनकी सकल गुण और पर्यायों को एक साथ जानने लगते हैं। इसी का नाम तो सर्वज्ञता है और इसी का नाम केवल ज्ञान है। यह नहीं समझना कि केवल ज्ञानी अपने ज्ञान के द्वारा क्रम क्रम से एक एक को जानेंगे, नहीं, एक साथ सबको जान लेते हैं। समस्त द्रव्यों की गुण पर्यायों को एक साथ जानते हैं। जो पर्यायें होती हैं वे सब क्रम से ही होती हैं, किंतु उस क्रम को तुम्हें क्या मालूम है कि उन्होंने किस क्रम से जाना है। और यह निश्चित है कि केवली के ज्ञान में प्रत्येक द्रव्य की गुण और पर्याय झलकती रहती हैं। उन गुण और पर्यायों का परिणमन उनमें दिखलाई पड़ रहा है, किंतु वे तुम्हारे परिणमन को देखने के लिए केवल ज्ञानी नहीं बने। वे पदार्थों के परिणमन को देखने के लिए केवल ज्ञानी नहीं बने। केवल ज्ञान ये आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का गुण है। उन्होंने अपने गुणों को प्राप्त किया है और उस गुण में यदि ज्ञान गुण में, केवल ज्ञान में सब कुछ आ जाता है, गुण और पर्याय उनके ज्ञान में आ जाती हैं। एक्चुअली निश्चय से तो वो अपनी आत्मा को ही जानते हैं, व्यवहार न से वे सबको जानते हैं। निश्चय से अपनी आत्मा की गुण और पर्यायों के लिए जानते हैं, वे उसे देखते हैं। और व्यवहार न की अपेक्षा त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्य गुण पर्यायों के लिए वे देखते हैं। ज्ञान का स्वभाव ये है, सौ को भी जानते, पर को भी जानते, किंतु उनका सौ और पर को जानना, सौ को जानना आत्म सुख का कारण है, अनंत शांति का कारण है, और पर को जानना, पर द्रव्यों के बारे में बताना, ये अल्पज्ञ छद्मस्तों के। नमोकार स्टार प्रतियोगिता हमारा एक सर्वे था
जिसमें हमने पाया कि वास्तव में आज भी हमारे देश में युवाओं में धर्म के प्रति बहुत रुचि बढ़ रही है, क्योंकि इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमने जाना कि रोज़ हमारे लिए जो उत्तर आए हैं उसमें 80 से 90% उत्तर हमारे लिए युवाओं की तरफ से आए हैं। और इससे पता चलता है कि आज भी युवा शक्ति हमारी धर्म को समझने का और जानने का भरपूर प्रयास कर रही है। और आपने ये जो रुचि दिखाई है, ऐसे ही आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से हम नमोकार स्टार प्रतियोगिता के माध्यम से धर्म की बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे और आप इसी प्रकार आगे भी भाग लेकर के इस प्रकार से अपने ज्ञान को वृद्धिंकित करते रहें। यही हम लोगों का जो उद्देश्य है कि जन जन तक, घर घर तक धर्म की भावनाएं पहुंचाने का परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी ने जो भरसक प्रयास किया है, ये जो उपक्रम किया है, ये आपके ज्ञान की वृद्धि हमेशा करता रहे। इसी प्रकार से इस नमोकार स्टार प्रतियोगिता में आप हमेशा भाग लेकर के अपने इस ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें, यही भावना मैं आप सबके लिए व्यक्त करता हूँ। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।